तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। लास्ट टाइम यानी कल हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ा और एकदम इंटरेस्टिंग सेंटेंस थे। मैं आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा और एकदम ऐसा सेंटेंस था जो आज तक हो सकता है कभी आपने पढ़ा ही ना हो या देखा ही ना हो, लेकिन आज की डेट से वो कल की डेट से आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, यानी इंट्रोगेटिव पहचानते कैसे हैं। तो या तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो या लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, दो ही तरह से हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड इनके कुछ रूल हैं जो डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में हमें क्या बनाना पड़ता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक कर देना, शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करके फिर कमेंट कर देना। यहां पर मैं बात करूंगा सिर्फ दो चीजों की। मैंने बताया आपको कि सेंटेंस बाय सेंटेंस दो चीजें जरूर बदलेंगी। पहला है सेड या सेड टू के स्थान पर तथा दूसरा है कंजंक्शन के स्थान पर क्या होगा। ये सेंटेंस बाय सेंटेंस ये दो पोजीशन रिपोर्टिंग वर्ब की बदलती रहेगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यह सेंटेंस कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड लगाया जाता है। खैर इसका कोई स्पेशल या पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें यही इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है और यहां आस्क्ड लगाना है। यू कैन चूज योर वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, उस वर्ड को आप यूज करें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा या कंजंक्शन के स्थान पर हम इफ का यूज करते हैं। इफ का यूज बहुत अच्छे से माना जाता है। इसकी जगह पर हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं। वेदर मतलब होता क्या है, चाहे। अब चाहे का मतलब जैसे हमने बात की कि क्या कल तुम स्कूल आओगे, तो यहां पर वो ऑप्शन है उसके पास हाँ या ना का, तो चाहे वो आए और चाहे ना आए, यहां पर बातें इसी है। और वेदर जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो एक हमारे सामने लिमिटेशन और होती है कि वेदर के बाद सेंटेंस में और शब्द जरूर आएगा। क्या आएगा? और शब्द जरूर आएगा। तो ये भी हमें देखना है कि विल यू कम टू स्कूल टुमारो और नॉट, तो जैसे ही और शब्द आ जाए आपको वहां पर वेदर का यूज करना है। लेकिन 100 की सीधी एक बात कि सेड और सेड टू की जगह पर आप आस्क्ड का प्रयोग करें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप इफ का प्रयोग करें। बाकी पर्सन उसी हिसाब से चेंज होंगे। मैंने कई बार आपसे कहा कि सबसे ज्यादा अगर हमें कोई चीज परेशान करती है तो पर्सन की चेंजिंग। फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी बताया, थर्ड भी कल आपको बताया। हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है, देखते हैं कि ही सेड टू मी, तो सेड टू की जगह पर क्या आना चाहिए भाई, तो ही आस्क्ड मी हो गया, आस्क्ड मी हो गया। उसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम इफ लगा रहे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरह से हमें समझना है, यू डू नॉट होता, यू अगर इधर होता और डू नॉट बाद में होता तो ये एक असर्टिव सेंटेंस माना जाता। सेड या सेड टू की जगह पर टोल्ड या सेड का यूज करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज करते। लेकिन क्योंकि क्या तुम्हें मेरी जरूरत है या उसकी जरूरत है, तो यहां पर क्या शब्द आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। अब बात यहां पर ये इफ तक तो समझ में आया। अब सेंटेंस की शुरुआत की कैसे जाए, फिर मैं आपसे कहूंगा कि इफ एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के पहले जो सेंटेंस जिस कंडीशन में होगा वही सेंटेंस वही कंडीशन में कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस भी होगा। सब्जेक्ट से शुरू है, तुरंत हमें सब्जेक्ट से ही इफ के बाद वाला लेना है, यानी हम डू को पहले नहीं चेंज करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। यू है हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट यानी मी, और हम मी नहीं लिख सकते। यहां पर हमें क्या लिखना है, आई का यूज करना है। अब जब जैसे हमने यू हटाया तो डू और नॉट बचा, तो याद करिए कि डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी डिड नॉट का यूज होना चाहिए था, हमने डिड नॉट का यूज किया। और भाई डिड नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो नीड भी समझ में आता है। मी, मी क्या है, आई का थर्ड फॉर्म है। आई कहां से चेंज होगा, ही से, तो आई का थर्ड फॉर्म है मी, तो ही से चेंज करो तो ही का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हिम। और बाकी मैंने बताया भी है तरीका कि आपको नहीं समझ में आया तो आप मी की तीनों फॉर्म लिख डालो, आई माई मी। चेंज किससे करने जाओगे, ही से, तो ही, हिज और हिम। देख लो मी के नीचे क्या आया, हिम आया। एंड
अब हिम लिखा हुआ है यहां पर, तो हिम यहां पर ही का फॉर्म है जो कि एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को तो हम चेंज ही नहीं करते, यानी हिम को हिम रहने दो। बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा एक सेंटेंस और भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा आपको ये याद रखना है। अक्सर लोग फंसते हैं इसी सेंटेंस में, अक्सर फंसते हैं। क्या है इसमें अलग, वो देखिए। सबसे पहले तो सेड की जगह पर तो हम रखेंगे आस्क्ड ही, क्योंकि सेड और सेड टू की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, आस्क्ड। जबकि असर्टिव सेंटेंस में सेड आता था तो सेड रखते थे, और सेड टू आता था तो टोल्ड करते थे। लेकिन यहां पर सेड को हम सेड आस्क्ड करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम इफ कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है कि डू यू लिखा है, तो भैया यू को आप इधर ले जाइए, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको बताया था एक तरीका, एक ट्रिक 31 के नाम से, यानी थर्ड पर्सन करो या फर्स्ट पर्सन, तो वो आपके ऊपर है। मैं यहां पर थर्ड पर्सन का हिम या हर में से एक ले लेता हूं, तो भैया चाहे जो भी ले लो आप। अपनी एग्जाम जब दे रहे होंगे तो ये शो कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हाँ मैं ये मान रहा हूं, नहीं तो वो कहेगा क्या मान गया। तो हिम अगर मानोगे तो ही हो जाएगा, और हर मानोगे तो सी हो जाएगा। अब बात आती है कि डू अकेला बचा। यहां पर डू और नॉट था, मैं जानबूझ के सेंटेंस को दिया हूं। यहां पर डू नॉट था तो डिड नॉट में चेंज किया, अच्छी तरह से समझ में आता है कि चेंज हो गया। लेकिन यहां डू है और डू को डिड में चेंज करेंगे, ये भी समझ में आ रहा है ना कि डू को डिड में चेंज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है कि डू को तो डिड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिड के आने की दो कंडीशन होती है। अगर आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना चाहते हैं, देन देयर इज अ टू कंडीशन। पहला कि वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। क्या ये सेंटेंस निगेटिव है, कहीं नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी यहां पर दिक्कत है। दूसरा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो भैया जैसे हमने ही और सी का प्रयोग कर दिया, तब तो इंट्रोगेटिव बन ही नहीं सकता। तो ना तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन पा रहा है और निगेटिव है नहीं, और हमें दिखाना तो इसको पास्ट में पड़ेगा ही, फिर वो चाहे जो करना पड़े। तो सीधी सी बात है कि डिड का प्रयोग सिर्फ दो कंडीशन में होता है, एक इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता क्योंकि हमने ही और सी लगा दिया है, निगेटिव बन नहीं सकता क्योंकि नॉट नहीं है। फिर भी हमें इस सेंटेंस को पास्ट में दिखाना है, तो 100 की सीधी एक बात कि रूल ये लिख लो या जान लो कि जब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में डू या डस के बाद नॉट का प्रयोग ना किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नहीं है और इंट्रोगेटिव बना नहीं सकते। ऐसी स्थिति में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो क्या कर दोगे, अंडरस्टूड कर दो। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो गया। माई की चेंजिंग सी से करोगे तो हर आएगा, क्योंकि आई माई सेकेंड है, सी का सेकेंड क्या होगा, हर, और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव की तरह चेंज करते हैं, यानी पहले हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते, पहले हम अपने सब्जेक्ट का काम तमाम करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पर जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम उसे असर्टिव सेंटेंस की तरह बदलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस कैसे बदलते थे, तो भैया असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इस वजह से आज इंट्रोगेटिव जो दिख रहा है सेंटेंस, हम उसे इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बदलेंगे, उसे हम किसकी तरह बदलेंगे, उसे हम असर्टिव की तरह बदलेंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे कल ही कहा था, वो असर्टिव सेंटेंस का है, और मैं आज वीडियो के लास्ट में उस रूल को बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छा रूल है, अक्सर वो पेपर में आ जाता है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए भैया। चलिए 2-4 सेंटेंस मैं और लेके आपके सामने आता हूं, और अभी इंट्रोगेटिव की बात की है, आज ही हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले इंट्रोगेटिव के 2-3 सेंटेंस, 3 सेंटेंस में 2 मैं करूंगा, एक आप करके कमेंट में बताएंगे। चलिए 3 सेंटेंस हमारे सामने हैं। तो पहला सेंटेंस, शी सेड टू हर डज शी चेंज यू। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट में देंगे। बाकी के 2 सेंटेंस मैं लिखे दे रहा हूं कि यू सेड है तो यू आस्क्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जहां पे इफ, यू की चेंजिंग यहां ऑब्जेक्ट मान लो, चाहे हिम मानो चाहे हर, और अगर
हिम मानोगे तो ही, हर मानोगे तो सी। हैव को हैड में चेंज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। डन को डन करेंगे, दिस का क्या कर दोगे भैया दैट, टू का टू, मी की चेंजिंग यू से करोगे तो लिख डालो कि आई माई मी, और चेंज कर रहे हो यू से तो यू योर और यू, तो भैया यू मी के नीचे क्या आया यू आया। टुडे का क्या कर दोगे दैट डे कर दो, बन गया आराम से। एक और देखते हैं कि आई आस्क्ड हर इफ, वी की चेंजिंग आई से करेंगे। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जब भी आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो और चेंज जिससे करे वो सिंगुलर में हो, तो मैंने कल आपको बताया था कि वी है तो आई से तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वी एक प्लूरल है और आई यहां पर सिंगुलर माना गया। तो जब भी इसको आप ऐसे चेंज करेंगे आपको यहां पर दे का प्रयोग करना होगा। कल का वीडियो देख लेना, कल मैंने बताया था। कैन का क्या कर दोगे कुड कर दोगे, टॉक का टॉक कर दो, लेटर का लेटर कर दो, अबाउट का अबाउट कर दो, और देम एक थर्ड पर्सन है दे का, तो जब दे नहीं चेंज होता तो देम क्यों चेंज होगा। बात समझ में आ गई होगी, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके देंगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिर्फ एक शब्द चेंज होता है, बाकी सब कुछ इसी तरह रहता है। तो पहले देखते हैं कि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होता क्या। तो मैं आपको इसी में बता दे रहा हूं कि भैया मेरे, अगर मैं हैव यू डन दिस टू मी के साथ में सिर्फ वाई जोड़ दूं कि वाई हैव यू डन दिस टू मी, या कैन वी टॉक लेटर अबाउट देम, या हाउ कैन मैं जोड़ दूं, सिर्फ हाउ जोड़ दूं, वाई जोड़ दूं, या इधर व्हेन जोड़ दूं, यानी क्वेश्चन वर्ड यानी वाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ, इन शब्दों को जोड़ दिया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है उसी की बात मैं करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं अब हेडिंग डालने जा रहा हूं डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। ठीक है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की बात करने जा रहा हूं, इसके बारे में देखते हैं। सब कुछ बाकी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसी तरह चेंज होगी, सब्जेक्ट उसी तरह चेंज होगा, दिस का दैट होता रहेगा। क्या क्या होगा आपके सामने खुद ही आने वाला है। अब आप देखते हैं डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड को कहा जाता है। डब्ल्यू से वाई व्हेन वेयर व्हाट हु, और एच से हाउ, इन्हीं को डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव का दूसरी फैमिली कहा जाता है। अब बात यह है कि अगर इनसे रिलेटेड सेंटेंस हमारे डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपको याद रखना है, कुछ भी ऐसा ज्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है कि सेड या सेड टू की जगह पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि इंट्रोगेटिव में करते थे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या कंजंक्शन के स्थान पर इंट्रोगेटिव में हम इफ का यूज कर रहे थे, लेकिन डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जो है उसी को हम एज अ कंजंक्शन की तरह प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड को कैसे प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन की जगह पर, जैसे अभी तक हम लोग दैट का प्रयोग कर रहे थे, इफ का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड यानी वाई व्हेन वेयर व्हाट का प्रयोग हम कंजंक्शन की तरह करेंगे। और इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाले सेंटेंस को हम असर्टिव की तरह ही चेंज करते चलेंगे जैसे अभी करते आए थे। क्लियर हुई बात। अब आपके सामने है सेंटेंस कि शी सेड टू हर व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। तो भैया आपने देखा कि वाई यानी क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो आपको शी सेड टू की जगह पर क्या यूज करना है, आस्क्ड हर करना है। अभी तक क्या था, अगर मैं वाई हटा दूं तो आर यू यानी इफ का यूज होने वाला था, लेकिन सिर्फ वाई ऐड कर देने से ये सेंटेंस की कंडीशन बदल गई। तो जब ये वाई नहीं था तो इफ का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब ये वाई व्हेन वेयर व्हाट जब भी आएंगे हम इनका प्रयोग कंजंक्शन की तरह करेंगे। और ये कंजंक्शन क्यों के सेंस में नहीं आएगा, ये भी याद रखना है। यू की चेंजिंग हर से करोगे। अब देखो जैसे हमने इसको किया, ये वाला एरिया पूरा होके इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाले सेंटेंस को हमें असर्टिव की तरह चेंज करना है। यानी यू को पहले हर से चेंज करोगे तो सी, और आर इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सी के साथ वॉज आता है, वर तो आता नहीं। डूइंग, डूइंग हो गया, दिस का दैट हो गया, टू का टू। अब मी आया, मी आई का थर्ड है, चेंज करोगे सी से तो सी का थर्ड क्या होगा, हर हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस है आई सेड है, तो आई सेड को क्या करोगे भैया, आस्क्ड बनाओगे, है ना, सेड या सेड टू जब आस्क्ड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं, तो व्हाट को भैया व्हाट बना दो। फिर इंट्रोगेटिव जैसे दिखने वाला, यानी यू की चेंजिंग यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया हिम या हर मान लो। अगर हिम मानोगे तो ही आएगा, हर मानोगे तो सी आएगा। डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी हमें हैड का प्रयोग करना होगा। और डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, लेकिन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डन। हिम एक थर्ड पर्सन है, ही का चेंज नहीं होगा। और एंड हर क्या है? सी का फॉर्म है, तो जब सी नहीं चेंज होता तो हर भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और समझते हैं। इतनी सी बात थी, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके सेंटेंस आप करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरा नंबर है 63 86 47 15 51। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसी नंबर पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप उस पे या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करके, कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। कोई भी तरह की नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, कुछ भी चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी। आई विल गिव यू वॉट एवर आई हैव। मुझे मेरे पास जितना हो सकेगा मैं उतना दूंगा। अब आज एक मैं और इंपॉर्टेंट रूल की बात करूंगा आपसे, जो असर्टिव सेंटेंस का था और मैं भूल चुका था, थोड़ा भूल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक तो आप देखेंगे तभी ये चीजें पता चलेंगी। जो 2-4 मिनट देख के बंद कर देते हैं उनके लिए वीडियो नहीं हो सकता। तो प्लीज वीडियो आप लास्ट तक देखा करें, जिससे आपका ही फायदा है। मैं उस रूल को बता देता हूं, फिर आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। लेकिन उस रूल को बताने के बाद हम लोग वापस आते हैं। रूल को बताते हैं, या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सेंटेंस तो आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है तो मेरे पास मैसेज करिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, उसको आप सॉल्व करें, मेरे पास भेजे, मैं उसको देखूंगा। अब एक्सरसाइज सॉल्व करने का मतलब 25 क्वेश्चन है तो 25 के 25 भेज दो भाई। मैं भी इतना खाली नहीं हूं, थोड़ा बहुत मैं भी बिजी आदमी हूं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन जहां फंस रहे उसको भेजिए। पूरा का पूरा सॉल्व ही मत भेज दिया करें। बाकी मैं वो जो रूल है वो मैं आज ना बता के आपको कल बता देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको उस रूल के बारे में बताऊंगा। और कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आप शेयर जरूर करें इस चीज को। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।